बाकी बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की दया से आप सब समाधि स्थल पर हैं और बाबा महाराज के सेवक से आज बात कराएंगे। बाबा महाराज की जो सेवा करता है मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ और हृदय से प्रेम करता हूँ, और जो नहीं करते हैं उनको मैं नहीं करता हूँ। ये सत्य है, मैं सत्य बोलता हूँ। ट्रूथ स्पीकिंग। कोई झूठ का हमें सहारा नहीं लेना, क्योंकि बाबा महाराज के श्री चरणों में हम बैठे हैं और आज बाबा महाराज के अनन्य भक्त से आपकी बात करवाएंगे। कहाँ के हैं और बाबा महाराज कैसी कृपा करते हैं। हम जब भी वृंदावन धाम में आते हैं तो भैया से मेरी मुलाकात होती है। आज मेरा मन हुआ कि भैया की एक वीडियो बनाएं, तो हमने भैया से कहा चाहे डांटो चाहे मारो, लेकिन आज एक वीडियो बनाएंगे। और प्रेम में बहुत दम होती है भैया, आप प्रेम तो करो, बाबा का स्मरण करो, बाबा आ जाएंगे, पर प्रेम से आप करते रहें तभी आएंगे। चलिए भैया से बात कराते हैं आपकी। आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से, अगर कुछ बताते हैं पूजा के लिए तो मानना भी आप। राम राम जी। राम राम। बड़े भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत। कृष्णकांत जी, कहाँ से हैं आप? अलीगढ़। अलीगढ़। अलीगढ़ में तो बाबा का बड़ा भव्य मंदिर है जी, तो वहाँ जाते होंगे आप? वहाँ कभी कभी जाते हैं। यहाँ तो जुड़े हैं समाधि स्थल पे। यहाँ तो हम निरंतर देखते हैं आपको। बस तो 95 से जुड़े हैं। 95 से बहुत लंबा समय हो गया। बाबा महाराज की कोई कृपा आप पर हुई है बड़े भैया? क्योंकि बहुत से भक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर आपको। महाराज जी की कृपा होती रहती है। महाराज जी तो कभी भी अपनी कृपा करते रहते हैं जी। कभी भी चमत्कार दिखाते रहते हैं जी। और मुझे ही नहीं, जी। अनंत भक्तों को दिखाते रहते हैं। और महाराज जी की तो ऐसी कृपा है कि जो सच्चे मन से उनकी सेवा करता है जी। तो उनको दर्शन जरूर देते हैं। महाराज जी की सेवा करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई पूजा है, कोई विधि है? महाराज जी ये थोड़ी कहते हैं कि वो मेरे को बिल्कुल पकड़ के बैठो। महाराज जी कहते हैं बस भाव से मुझे थोड़ा सा याद करो, मैं अपने आप स्मरण करो। बस स्मरण करो आप, मैं अपने आप हाजिर हो जाऊंगा। बड़े भैया कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे। वो क्या भी कर रहे हैं? बस महाराज जी की कृपा है। वो भी बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं जी। और छोटा सा परिवार है, पत्नी और 2 बेटे। नहीं, हम लोगों का परिवार बहुत बड़ा है बड़े भैया। और जो हमारा बाबा का परिवार है, हाँ? और जो बाबा का परिवार है जी। वो बहुत बड़ा है। हाँ, ये बात हुई, बहुत बड़ा परिवार है। आपके जीवन में भी दिक्कतें आई होंगी कहीं ना कहीं पर? सब दिक्कतें आती हैं और वही दूर करते हैं। अच्छा, दूर करने वाले कौन है? बाबा ही हैं, क्या बात है। वही दूर करते हैं। वही सारी दिक्कतें दूर करते हैं। वही दिक्कतें दूर करते हैं। और हनुमान जी महाराज साक्षात हैं। बिल्कुल हैं, बाबा महाराज हनुमान जी महाराज हैं। साक्षात हैं। और हनुमान जी महाराज तो कभी भी प्रकट हो जाते हैं। जी। और ये सब आप लोगों ने भोग ले लिया? हाँ जी, उधर भी बट रहा। जा रहे उधर ही चल रहे हैं बस। हाँ, ले लीजिए जाके। और वो सभी भी, आप भी और हम भी दोनों समाधि स्थल पर मौजूद हैं। जी 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 जी। यहाँ पर तो आनंद ही आनंद है बड़े भैया। महाराज जी की पूरी कृपा है जी। और आगे भी आनंद ही रहेंगे। महाराज जी की कृपा बनी रहेगी सब पर। बड़े भैया, महाराज जी से बहुत से लोग जुड़े हैं और उनकी इच्छा रहती है कि हम समाधि स्थल पर जाएं, नींव करोरी जाएं, कैंची जाएं। बेचारों के पास पैसे नहीं हो पाते हैं तो बेचारे इच्छा मार के रह जाते हैं। क्या करना चाहिए उनको? महाराज जी कभी ऐसा नहीं करते कि उनकी इच्छा को मार दें। जी। महाराज जी कहीं ना कहीं किसी रूप में दर्शन देते हैं। जी जी जी। और जो लोग नहीं आ पाते और वो सत्य में महाराज जी उनके पास जरूर पहुँचते हैं अगर उनकी भावना है। जी। कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। महाराज जी अपने आप स्वयं जानते हैं कि कौन मेरा भक्त है। जी बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी स्वयं पहुँच जाते हैं। तो और वो परिवार तो कहीं ना कहीं प्रकट होते रहते हैं।
महाराज जी तो कहीं गए ही नहीं। लोग, बहुत से लोग ये समझते हैं कि महाराज जी शरीर छोड़ चुके हैं। मैं उस चीज़ को नहीं मानता। सत्य वचन आपके। मैं उसको नहीं मानता। क्यों? कि वो हमारे जो ऐसे सिद्ध पुरुष थे जी, जो एक एक बार में कई लोगों को मिलते थे, कई जगह मिलते थे, एक कई जगह मिलते। तो मैं नहीं मान सकता कि वो शरीर छोड़ देंगे। बिल्कुल बड़े भैया, वो मौजूद हैं, साक्षात मौजूद हैं, और वो कभी भी प्रकट हो जाते हैं। और मैं सब भक्तों से यही कहूँगा कि सच्चे मन से, सच्चे दिल से उनकी सेवा करें, वो अपने आप रक्षा करें। तो आपका परिवार पूरा आया होगा बड़े भैया? नहीं, मैं अकेला ही आया। कितने दिन से हैं आप यहाँ पर? लगभग 5वां दिन है, 30 तारीख से हुई है। 30 तारीख से। वाह। और हर मंगलवार को तो महाराज जी ने मुझे मौका दे ही रखा है पाठ पे आने का। जी 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 जी। बस जब वो इच्छा होती है उनकी कि अभी कुछ और काम करो, तो वो भी मौका होता है, नहीं आ पाते जी। उन्हीं कृपा से है सब कुछ। एक हमारे भक्त भैया हैं, जी, हमारे गुरु भाई और हैं जी जी, महेश जी, ये भी सेवा करते रहते हैं आश्रम में। बिल्कुल करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप महेश जी का हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिससे कि वार्तालाप करें। वृंदावन आश्रम में रुकने के लिए बहुत से भक्त पूछते हैं, तो अभी महेश जी का वीडियो अलग से बनाएंगे हम। तो महेश जी से भी आप थोड़ा वार्तालाप करेंगे। महेश जी भी अपने अनुभव बताएंगे। अच्छा भैया, एक चीज है कि समाधि स्थल पर जो भी भक्त आ जाता है वह आनंद में डूब जाता है, क्या कारण है ऐसा? महाराज जी बुलाते ही उसको हैं वहाँ, जिसकी अंदर महाराज जी बसे हैं, जय हो, वही उस समाधि स्थल पे आता है। बाकी तो दर्शन करने वाले बहुत आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो महाराज जी जिसके अंदर आत्मा में बसे हैं जी, वही वहाँ अच्छे मन से सेवा करता है और उसी को मौका मिलता है। बिल्कुल बड़े भैया, बिल्कुल। तो मैं तो भक्तों से यही कहूँगा कि वो सच्चे दिल से सेवा करें। जी। और नहीं आ सकते हैं, ना आ पाते हैं, जी, कोई बात नहीं है, अपने घर में करें, घर पर रहकर करें। महाराज जी किसी न किसी रूप में प्रकट जरूर होंगे। बिल्कुल। अच्छा बाबूजी, बाबा महाराज के जो छोटे बेटे थे, जब शरीर थे तो आप तो खूब मिले होंगे जी बाबूजी से? जी, बाबूजी की काफ़ी कृपा रही है जी। और बाबूजी प्रेरित करते थे पाठ पे बैठने के लिए हर मंगलवार को, और भंडारे के बाद हम जाते थे जी, आज्ञा लेने के लिए, घर जाने के लिए, तो वो बस यही कहते थे, बोले कुछ नहीं, आज नहीं जाओगे कल जाओगे। एक बार हमें भी 4 दिन रोका था। हाँ, तो बस यही, ये महाराज जी की कृपा है। बिल्कुल। तो महाराज जी की कृपा होती रहती है और भरपूर कृपा है। बुआ जी के भी दर्शन आपने खूब किए होंगे? गिरजा बुआ जी के दर्शन नहीं हुए। गिरजा बुआ जी? हाँ हुए हैं। गिरजा बुआ जी मिली? हाँ हुए हैं दर्शन। और बड़े बाबूजी के भी जी दर्शन हुए हैं। और एक बार बाबूजी हमें विंध्यवासिनी भी ले गए थे, जहाँ आश्रम का जो है जी निर्माण हुआ था, तो वहाँ भी ले गए थे। और बाबूजी के साथ ही हमने संगम स्नान किया, बाबूजी की कृपा से। तो बाबूजी के कई बार ऐसे मौके रहे हैं, बाबूजी की कृपा रही है। जी जी, कृपा तो वास्तव में महाराज जी की है ही, बिल्कुल, लेकिन कोई ना कोई प्रेरणा होती है। प्रेरणा होती है। तो महाराज जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी के जरिए कुछ ना कुछ कराते जरूर हैं। अब बड़े भैया एक और चीज़ पूछेंगे कि बाबा के बहुत से धाम हैं, आप अभी तक किस किस धाम में दर्शन कराएं बाबा महाराज के? देखिए, कैंची आश्रम भी मैं जा चुका जी, नीम करोरी आश्रम भी जा चुका जी, अकबरपुर भी भंडारे में जी। और आपके अकबरपुर में तो हमने देखा आपको। मद्रास आश्रम था जी, महाराज जी का, वहाँ भी मैं गया। जब पहली बार मद्रास गया तो सारा काम बाद में, पहले आश्रम गया, बहुत वहाँ भी दर्शन हुए जी, और बहुत बढ़िया दर्शन हुए।
तो महाराज जी की कृपा पूरी है। लेकिन आप जो है समाधि स्थल पे बाबा महाराज ने आपको फिक्स कर दिया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि महाराज जी कुछ ऐसा कर दें जी कि वृंदावन या मथुरा कहीं थोड़ी ऐसी सेट हो जाऊँ कि रोज़ मेरे दर्शन होते रहे, रोज़ दर्शन होते रहे मुझे। बिल्कुल। अब बाकी महाराज जी की इच्छा है। मन भी नहीं होता भैया समाधि स्थल से जाने का। जी कल शाम को हमने अपना सामान सब पैक कर लिया, फिर मेरी पत्नी ने कहा कि रात में क्यों निकल रहे, तो बहाना हमें चाहिए था कि कोई तो मना कर दे हमसे। हमने तो अभी भी आपको बोला, आप कह रहे हम जल्दी जाएंगे, हमने कहा आप प्रसाद पा के जाओ। तो यही तो चाहते हैं, कोई रोक तो ले, कोई तो ऐसा मिले जो रोक ले प्रेम से, क्योंकि हम मनुष्य हैं, गलतियां तो हर पल करते हैं। हर इंसान गलती करता है, हम ज़्यादा करते हैं बड़ा भैया। हर इंसान गलती करता है और उन गलतियों को सुधारना, यही प्रेरणा महाराज जी देते हैं जी वही सुधारते हैं। जी और महाराज जी का कोई भक्त भटक भी जाए जी उसको वो छोड़ते नहीं हैं, कभी ना कभी फिर लौटा के वहीं बुला लेते हैं, बुला ही लेते हैं उसको। और इसमें कहीं संदेह नहीं है। बिल्कुल भैया। तो मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि महाराज जी की जो सानिध्य में है जी तो महाराज जी से तन मन धन से जुड़े रहें बिल्कुल और जैसी भी सेवा हो सके करें। बिल्कुल। ये हम भी कहते हैं यूट्यूब पर कि महाराज जी से जुड़ना है तो तीनों सेवाओं में से एक सेवा तो दें आप, बिल्कुल दें, कंजूसी ना करें। यही मेरी प्रार्थना है। राम राम। जय श्री राम बड़े भैया।